ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं 27 फरवरी 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। मीठे बच्चे सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी, खुशी में रहेंगे। प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? इस ड्रामा में सबसे बड़ी से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? तो बाबा जवाब दे रहे हैं, सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परिज़ादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। दूसरा, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे, अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकर खाने से बचा देना, ये बाप का ही काम है। इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई कर ही नहीं सकता। रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनते हैं। जैसे बाप गुप्त है वैसे ज्ञान भी गुप्त है। किसको भी समझ में ही नहीं आता कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा हैं, अजर अमर अविनाशी है। बाप हम आत्माओं को सुनाते हैं, ये बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है। बाकी धंधा आदि तो करना ही करना है। कोई बुलाएंगे तो ज़रूर नाम से ही तो बुलाएंगे ना, नाम रूप है तब तो बोल सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ ये पक्का करना है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। महिमा सारी निराकार की है। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों को भी महिमा लायक शिव बाबा ने ही बनाया है। महिमा लायक थे, अब फिर बाप महिमा लायक बना रहे हैं। इसलिए निराकार की ही महिमा है। विचार किया जाता है कि बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है। वो समर्थ है, वह सब कुछ कर सकते हैं। हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं, महिमा तो उनकी बहुत है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसा ऐसा फरमाया। अब फरमाया किसके आगे? बच्चों के आगे फरमाते हैं, जो तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अल्लाह मियाँ ने किसके प्रति तो फरमाया होगा ना। तुम बच्चों को ही समझाते हैं जिसका कोई को पता ही नहीं। अभी तुम बच्चों को पता पड़ा है कि ये नॉलेज ही गुम हो जाएगी। बोधी भी ऐसे कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसे ही कहेंगे, परंतु क्या फरमाया था ये किसको पता ही नहीं है। बाबा तुम बच्चों को अलफ और बे समझा रहे हैं। आत्मा को बाप की याद भूल जाती है। आत्मा अविनाशी है तो याद भी अविनाशी रहती है। बाप भी अविनाशी है। गाते अल्लाह मियाँ ने ऐसे ऐसे कहा था, परंतु वो कौन है, क्या कहते थे, ये कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह मियाँ को ठिक्कर भित्तर में कह दिया है तो जानेंगे भी फिर क्या। भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं, अब तुम बच्चे समझते हो जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो में आना ही है। क्राइस्ट बोध जो आते हैं उनके पीछे सबको उतरना है, चलने की बात ही नहीं। बाप ही आकर सबको चढ़ाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक है और कोई सदगति करने आते ही नहीं। समझो क्राइस्ट आया, किसको बैठ समझाएंगे। इन बातों को समझने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, नई नई युक्तियाँ निकालनी चाहिए।
मेहनत करनी है, रतन निकालना है। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे विचार सर मंथन करके लिखो, फिर पढ़ो कि क्या क्या हमने मिस किया। बाबा का जो पार्ट है वो चलता रहेगा। बाप क्लब पहले वाली नॉलेज सुनाते हैं। ये बच्चे जानते हैं कि जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पीछे उनके धर्म वालों को भी नीचे उतरना ही है। वह किसको चढ़ाएंगे कैसे? सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। पहले सुख पीछे दुख, ये नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है। विचार सर मंथन करने की जरूरत है। वह कोई की सदगति करने नहीं आते, वो आते हैं धर्म स्थापन करने। ज्ञान का सागर एक बाप ही है और कोई में ज्ञान है ही नहीं। ड्रामा में दुख सुख का खेल तो सभी के लिए है। दुख से भी सुख जाती है। ड्रामा में पार्ट बजाते हैं तो जरूर सुख होना चाहिए ना। बाप थोड़ी दुखी स्थापन करेंगे। बाप तो सबको सुख देते हैं। विश्व में शांति हो जाती है। दुख धाम में तो शांति हो ना सके। शांति तब मिलनी है जब वापस शांति धाम में जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं मीठे बच्चे, ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं। बाबा आए हुए हैं असुर से देवता बनाने। ये देवताएं सदगति में रहते हैं तो बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाप की, जो तुमको परिजादी बनाते हैं। पढ़ाई से तुम परी बनते हो। भक्ति मार्ग में समझते कुछ भी नहीं, माला फेरते रहते हैं। कोई हनुमान को, कोई किसको याद करते हैं। उनको याद करने से फायदा क्या? बाबा ने कहा है मारथी, तो उन्होंने बैठ हाथी पर सवारी दिखा दी है। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। बड़े बड़े आदमी कहीं जाते हैं तो कितनी आओ भगत उनकी करते हैं, वेलकम करते हैं। तुम और किसका वेलकम, किसका मान नहीं देंगे? तुम जानते हो इस समय सारा झाड़ ही जर्जरीभूत अवस्था में है। विष की पैदाइश है। तुमको अब फीलिंग आनी चाहिए कि सत्युग में विष की बात ही नहीं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुमको पद्मा पदम पति बनाता हूँ। सुदामा पद्मा पदम पति बना ना, सब अपने लिए ही करते हैं। बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम कितने ऊंच बनते हो। वह गीता सब सुनते पढ़ते हैं। ये भी ब्रह्मा बाबा भी पढ़ता था। जब बाप ने बैठ सुनाया तो वंडर खाया। बाप की गीता से सदगति हुई। ये मनुष्यों ने क्या बैठ बनाया है। कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अल्लाह कौन है? देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते हैं तो जो पीछे आते हैं वो क्या जानेंगे। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता ही रॉन्ग कर दी है तो बाकी फिर शास्त्रों में क्या होगा। बाप ने जो हम बच्चों को सुनाया वो ज्ञान तो प्रायलोप हो गया। अब तुम बाप से सुनकर देवता बन रहे हो। पुरानी दुनिया का हिसाब तो सबको चुकतू करना ही करना है, फिर आत्मा पवित्र बन जाती है। उनका भी कुछ हिसाब किताब होगा तो चुकतू होगा। हम ही पहले पहले आते हैं, फिर हम ही पहले पहले परम धाम जाते हैं और फिर पहले आते हैं। बाकी जब बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे। इन बातों में जाती ना जाओ। पहले तो निश्चय कराओ कि सबका सदगति दाता कल्याणकारी केवल एक बाप ही है। टीचर गुरु भी वही एक ही बाप है। वो है अशरीरी। उस आत्मा में कितना ज्ञान है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। कितनी उनकी महिमा है।
है वो भी आत्मा। आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है। सिवाय परमपिता परमात्मा के तो कोई आत्मा की पहचान कर ही नहीं सकते। और सब शरीरधारियों की महिमा करेंगे। ये है सुप्रीम आत्मा। बिगर शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के कोई की हो ही नहीं सकती। आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार हैं। बाप में कितने ज्ञान के संस्कार हैं। प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। क्या ये आत्मा की महिमा है? कोई मनुष्य की ये महिमा हो ना सके। श्री कृष्ण सत्युग का पहला नंबर प्रिंस है। बाप ही आकर बच्चों को वर्षा देते हैं, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। धर्म स्थापक आते हैं, क्या करते हैं? समझो क्राइस्ट आया। उस समय क्रिश्चियन तो थे नहीं, किसको क्या नॉलेज देंगे? करके कहेंगे अच्छी चलन चलो। ये तो बहुत मनुष्य समझाते ही रहते हैं, बाकी सदगति की नॉलेज कोई दे ना सके। उनको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सतो रजो तमो में आना ही है। आने से ही क्रिश्चियन की चर्च कैसे बनेगी? जब बहुत होंगे, भक्ति शुरू होगी, तभी तो चर्च बनाएंगे। उसमें बहुत पैसे चाहिए, लड़ाई में भी पैसे चाहिए। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, ये मनुष्य सृष्टि झाड़ है। झाड़ कभी लाखों वर्ष का होता है क्या? हिसाब ही नहीं बनता। बाबा कहते हैं, हे लाडले बच्चे, तुम कितने बेसमझ बन गए हो। अभी तुम समझदार बन रहे हो। पहले से ही तैयार होकर आते हो राज्य करने के लिए। वह तो अकेले आते हैं, फिर बाद में उनकी वृद्धि होती है। झाड़ का फाउंडेशन देवी देवता, उनसे फिर 3 मुख्य शाखाएं निकलती हैं, फिर छोटे छोटे मठ पंथ आते हैं। वृद्धि होती है, फिर उनकी कुछ महिमा हो जाती है, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। सबको नीचे आना ही है। तुमको अभी सारी नॉलेज मिल रही है। कहते हैं परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, परंतु ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है, ये किसको मालूम ही नहीं है। तुमको अभी नॉलेज मिल रही है। भाग्यशाली रथ तो ज़रूर चाहिए। बाप साधारण तन में आते हैं, तब वो भाग्यशाली बनते हैं। सत्युग में सब पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हो। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। भक्ति में तो धक्के खाते रहते हैं, अंधियारा है। ज्ञान है दिन, दिन में धक्के नहीं खाते। बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे, भल घर में गीता पाठशाला खोलो। बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो ज्ञान नहीं धारण करते, दूसरों के लिए जगह देते हैं। ये भी अच्छा है। वहाँ बहुत शांति होनी चाहिए। ये है पवित्र से पवित्र, पावन से पावन क्लास, जहाँ शांति में तुम बाप को याद करते हो। हमको अब शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। सतयुग में 21 जन्म के लिए तुम सुख, शांति, खुशी सब पाते हो। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देने वाला। तो ऐसे बाप को फॉलो करना चाहिए। अहंकार कभी भी नहीं आना चाहिए, वह अहंकार गिरा देता है। बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए, हठ नहीं। देह अभिमान को हठ कहा जाता है। बहुत मीठा बनना है। देवताएं कितने मीठे हैं, कितनी कशिश होती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से, रिगार्ड से याद करना चाहिए। तो बच्चों को ये बातें बार बार सिमरन कर हर्षित होना चाहिए। इनको तो निश्चय है कि हम शरीर छोड़, ब्रह्मा बाबा को निश्चय है हम तो ये शरीर छोड़ लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लक्ष्य का चित्र
पहले पहले देखना चाहिए। वह तो पढ़ाने वाले देहधारी टीचर होते हैं, यहाँ पढ़ाने वाला तो निराकार स्वयं ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा अलमाइटी अथॉरिटी है, जो आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये चिंतन करने से ही खुशी होती है। इनको ब्रह्मा बाबा को ये नशा रहता होगा कि ब्रह्मा स्व विष्णु, विष्णु स्व ब्रह्मा कैसे बनते हैं। ये वंडरफुल बातें तुम ही सुनकर धारण कर फिर सुनाते हो। बाबा तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं, बाकी ये समझ सकते हैं कि राजाई के लायक कौन कौन बनेंगे। बाप का फर्ज है बच्चों को ऊंचा उठाना। बाप सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। बाप इस ब्रह्मा मुख द्वारा बैठ तुम बच्चों को नॉलेज सुनाते हैं। आकाशवाणी कहते हैं ना, परंतु अर्थ नहीं समझते। सच्ची आकाशवाणी तो ये है जो बाप ऊपर से आकर इस गौ मुख द्वारा सुनाते हैं। इस मुख द्वारा वाणी निकलती है। बच्चे बहुत मीठे होते हैं। कहते हैं, बाबा आज हमको टोली खिलाओ, अर्थात प्रसाद खिलाओ। बहुत टोली बच्चे, अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं तो हम सर्वेंट भी हैं। बाबा को तो बहुत खुशी होती है बच्चों को देख करके। बच्चे जानते हैं समय बहुत थोड़ा है, इतने जो बॉम्ब बनाए हैं वो ऐसे ही थोड़ी फेंक देंगे। जो कल पहले हुआ था तो फिर होगा। समझते हैं विश्व में शांति हो, परंतु ऐसे तो हो ही ना सके। विश्व में शांति तुम स्थापन करते हो, तुमको ही विश्व के बादशाही की प्राइज मिलती है। देने वाला स्वयं बाप है। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है। योग बल से, शांति के बल से तुम विजय पाते हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है। बाप को फॉलो करना है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। देवताओं जैसा मीठा बनना है। सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरन करते रहो। विचार सर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं तो सेवक भी हैं। इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर हो। वरदान है मन मना भाव के साथ मध्याजी भाव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले, मन मना भाव के साथ मध्याजी भाव के मंत्र स्वरूप में रहने वाले महान आत्मा भाव। आप बच्चों को मन मना भाव के साथ मध्याजी भाव का भी वरदान है। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भाव। अपना स्वर्ग की प्राप्ति का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भाव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही मध्याजी भाव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। जो मध्याजी भाव है वह मन मना भाव तो अवश्य होंगे ही होंगे। ऐसे बच्चों के हर संकल्प ही बोल और कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। स्लोगन है, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी भी नहीं छोड़ना। खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी भी नहीं छोड़ना। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे सदा बाप की
याद का चिंतन और ज्ञान का विचार मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी और खुशी में भी रहेंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र दे अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकर खाने से बचा देना, ये बाप का काम है। इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य ना कोई कर सका है ना कोई कर सकता है। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे मधुरता का गुण धारण करके बाप शिव बाबा का नाम प्रत्यक्ष करो। उसके लिए बाबा हमें मुख्य शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे अपने चेहरे पर, वाणी पर सरलता और मधुरता को धारण करो। फिर देखो सर्विस व कर्तव्य की सफलता कितनी श्रेष्ठ होती है। अभी स्मृति और वाणी दोनों ही प्लेन हो, कोई भी पुराने संस्कार का कहीं दाग ही ना हो। अभी स्मृति और वाणी दोनों ही प्लेन हो, कोई भी पुराने संस्कार का दाग ना हो। जब ऐसे प्लेन हो जाएंगे तो फिर प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएगा। फिर सफलता प्लेन एरोप्लेन की माफिक उड़ाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।